तक आप नीतीश कुमार से बड़ी लकीर नहीं खींच पाइएगा, नहीं खींचिएगा, तो आपको लोग यहाँ पर नहीं समझ पाएगा। सम्राट चौधरी क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन, ये तीन पर तो उनका कोई समझौता है ही नहीं। सम्राट चौधरी की कोशिश है, सम्राट की जो नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जदयू की सरकार है, तो ऐसे में यह चाह रहे हैं कि हमको कुछ बेहतर करना है। 30 दिन का कार्यकाल का हम लोग उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, 30 दिन के कार्यकाल को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, उसको हम लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी ने जो हम क्राइम और क्रिमिनल की बात कर रहे हैं इस पर कुछ काम किया है कि इसी तरह से सिर्फ हवा है। देखिए, आप मंत्रियों से डायरेक्ट मंत्रियों से फीडबैक, मंत्री के सेक्रेटरी नहीं फीडबैक दे रहे हैं, मंत्री से फीडबैक लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। कोई मुंबई में छिपा हुआ है, वहां से उसको बिहार की पुलिस जाकर के पकड़ के खींच करके मांद में से निकाल के ला रही है। पुलिस को इतना फ्री हैंड दिया गया है, इतना माने छोड़ दिया गया है कि आपको जो लगे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितना एनकाउंटर तो हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लेकिन हुआ कितना है, कितना फुल हुआ है, कितना हाफ एनकाउंटर हुआ है। रात भर उस दिन करवट बदलते रहे सम्राट चौधरी, जब तक कि उसको ठोक नहीं दिया गया। रामधनी यादव, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। काफी चर्चा में रहा था सर ये नाम जब एनकाउंटर हुआ था। बिल्कुल, ये यादव या सिवान के हैं, इनको भी ठोक दिया सम्राट की पुलिस ने। देसी हो या देसी हो, जो भी अगर यदि अपराधी है, क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, तो उसको सम्राट की पुलिस जो है सो बर्दाश्त नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं, उसको ठोकाना ही ठोकाना है। एक चीज इसमें जो आप जो बताएं कि सर इसका इनकाउंटर हुआ है, इसमें एक सवाल बनता है सर कि यादव ही ज्यादा हैं। बिल्कुल, और ऐसे सवाल भी उठ रहे थे जब एनकाउंटर हो रहे थे कि यादवों पर ही एनकाउंटर हो रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर और जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों का पिंडदान करा देना चाहिए, अपराधियों के जो है उस पर माला चढ़ा देना चाहिए, इस तरह की बातें कह रहे हैं और एनकाउंटर भी देखने को मिल रहा है, लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं। इन सभी मामलों पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी निश्चित रूप से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के थे और बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी, तो वह उनकी इच्छा थी कि बिहार में कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो। तो सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, पहले चेहरे हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। और उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने अपने 20 से 21 वर्षों के कार्यकाल में जो लकीर खींची, बड़ी लकीर खींची, और वह गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो अब देखिए, यह जब तक आप नीतीश कुमार से बड़ी लकीर नहीं खींच पाइएगा, नहीं खींचिएगा, तो आपको लोग यहाँ पर नहीं समझ पाएगा बिहार में। और बिहार की आम आवाम, बिहार के लोग चाहते हैं, आपसे उम्मीद है उन लोगों को, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचेंगे। तो बड़ी लकीर खींचने की कवायद में आपने देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो कार्यकाल है, 1 महीने का कार्यकाल हुआ। तो आप 1 महीने की कार्यकाल में कई सारी उपलब्धियां अब तक हैं उनके पास, लेकिन जिस उपलब्धि की बात हम करने जा रहे हैं कि बिहार में आपको जब जीरो टॉलरेंस की बात होती है, क्राइम को लेकर के, करप्शन को लेकर के, तो ये क्रिमिनल को लेकर के, तो ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन, ये तीन पर तो उनका कोई समझौता है ही नहीं है। और क्राइम और क्रिमिनल पर तो एकदम सीधे हिट एंड फायर है। हिट है, फायर करिए उसको, कहीं उसको जो भी हो जमींदोज कर दीजिए। बिल्कुल, 48 घंटे में कह रहे हैं कि उसको हटा ही दे, मतलब किस तरीके से बात कह रहे हैं वो। देखिए, निश्चित रूप से जो बात कह रहे हैं उसका एक मैसेज भी है, वह लाउड एंड क्लियर मैसेज है आम आवाम को, और देश को बताना चाह रहे हैं कि बिहार अब बदल गया है, पहले वाला बिहार नहीं है। अब जो है सो आपको यहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे। बिहार से पलायन का नाम अब जो है सो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ पलायन एक शब्दावली बन के रह जाएगी, पलायन पलायन पलायन। बिहार में पलायन नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जब यहीं पर उद्योग धंधे लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, बड़े बड़े जब इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, तो निश्चित रूप से आपको, हमको, तमाम लोगों को यहाँ रोजी रोजगार मिलेगा और गाँव तक रोजगार उपलब्ध होगा। तो अब
लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ये सम्राट चौधरी की कोशिश है, सम्राट की जो नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जदयू की सरकार है, तो ऐसे में यह चाह रहे हैं कि हमको कुछ बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए आपको बड़ी लकीर नीतीश कुमार से खींचनी पड़ेगी, एकदम बट ऑब्वियस है। तो अब देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं 30 दिन का कार्यकाल का, हम लोग उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। 30 दिन के कार्यकाल को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, उसको हम लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी ने, जो हम क्राइम और क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, इस पर कुछ काम किया है कि इसी तरह से सिर्फ हवा है। देखिए, आप पुलिस को दिखाई पड़ रहा है कि फ्री हैंड है। पुलिस विभाग में कई महकमे को इधर से उधर किया गया है। लगातार अभी तबादले हो रहे हैं आईएएस आईपीएस के। आईएएस आईपीएस देख लीजिए, बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं, बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। छोटी मछलियों को नहीं छुआ जा रहा है, बड़े बड़ों को इधर से उधर किया जा रहा है। तो ये आपको हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, सम्राट की सरकार, जो नई सरकार है भाजपा की, वह कुछ बेहतर करती हुई दिखाई पड़ रही है। मंत्रियों से, डायरेक्ट मंत्रियों से फीडबैक, मंत्री के सेक्रेटरी नहीं फीडबैक दे रहे हैं, मंत्री से फीडबैक लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। तो यह सब कुछ कई तरीके की बात दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित रूप से आप इतनी बात मान के समझिए कि अब कुछ आपको कई तरीके से, और जो क्राइम करने वाले हैं वो या तो बिहार छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या ऐसे जगह चले गए हैं कि जहां पर दूर दूर तक आप देख रहे हैं कि दिल्ली से पकड़ के लाया जा रहा है। कहीं कोई मुंबई में छिपा हुआ है, वहां से उसको बिहार की पुलिस जाकर के पकड़ के, खींच करके मांद में से निकाल के ला रही है। मांद में भी रहिएगा तो सम्राट की पुलिस आपको निकाल लेगी। यह सब अलग अलग देखिए, और पुलिस को इतना फ्री हैंड दिया गया है, इतना माने छोड़ दिया गया है कि आपको जो लगे, और क्रिमिनल और क्राइम को तो देखते आप उसको शूट खत्म कर दिए, नहीं उसको रहना है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, अपराधी पर बात कर रहे हैं। तो अब तक जो एक महीने के कार्यकाल में हम जो देख और समझ पा रहे हैं, कितना इनकाउंटर हुआ। बिल्कुल सर, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितना इनकाउंटर तो हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लेकिन हुआ कितना है, कितना फुल हुआ है, कितना हाफ इनकाउंटर हुआ है सर? देखिए, वही कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर, आधा इनकाउंटर, माने लंगड़ा वाला ऑपरेशन, उसको तरह तरह का नाम पुलिस दे भी रही है। और कि लंगड़ा माने कि शरीर कमर से नीचे मार के उसको लंगड़ा कर दिया जा रहा है, हैंडीकैप्ड हो जा रहा है। जो भागता था 100 की स्पीड से, वह लुगुड़ करके गिर रहा है। आपने देखा भी पिछले दिन कई लोग को ठोक दिया गया एक लाइन से। तो अब उसमें फुल इनकाउंटर की अगर हम बात करें तो आप इतनी बात मान लीजिए, सुल्तानगंज जो भागलपुर में है, वहां पर आपको याद होगा वह घटना निश्चित रूप से दुखद घटना थी। और नगर सीओ को मार दिया था अंचलाधिकारी को, और एक और को घायल हो गए थे, लेकिन सीओ बेचारे तो वह शहीद हो गए कार्य अपने उसी पर ऑफिस में ही। तो यह एक दुखद घटना, और रात भर उस दिन करवट बदलते रहे सम्राट चौधरी, जब तक कि उसको ठोक नहीं दिया गया। जो जिस तरीके से जो हृदय विदारक दुखद घटना घटी सुल्तानगंज वाला, तो ये आपको रामधनी यादव, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। काफी चर्चा में रहा था सर ये नाम जब इनकाउंटर हुआ था। बिल्कुल, ये बड़ा अपराधी है ये। तो ये रामधनी यादव को ठोक दिया गया, और ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पास बाईपास जो मोड़ है, रोड है, वहां पर इसको ठोका गया था बीते दिन। तो ये पहला इनकाउंटर आपको बिहार में हुआ इस तरीके से, और पूरा मैसेज इस पर गया, फुल इनकाउंटर। हाँ, फुल इनकाउंटर। अब देखिए दूसरा इनकाउंटर क्या है, सोनू कुमार यादव, यह भी यादव हैं। यह स्थान है बढ़हरिया थाना क्षेत्र, जिला सिवान। यह भी जो है सो छोटा मोटा अपराधी नहीं था सोनू कुमार यादव। यह भी किस बड़े घटना को भारतीय जनता पार्टी के, या अब क्या करिएगा, रोड पर अगर यदि किसी को कुछ घटना हो, हटाने के लिए, बोलने के लिए, या कोई गोली मार दे रहा है, तो अब तो इससे बड़ा कृत्य क्या होगा अपराधी कृत्य। तो ये अब उसको भी पुलिस ने ढूंढ करके इसको भी ठोक दिया, यह भी चला गया। अब देखिए, उसके बाद से यह तो दो हमने बताया, इससे पहले अब देखिए पुलिस की सूची में यह हम और आप जो बात कर रहे हैं, यह दो इनकाउंटर दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई इनकाउंटर भी हुए हैं ऑफ द रिकॉर्ड, आपको ये जो बात है। तो इतनी बात समझ लिए, लेकिन जो पुलिस के उसमें जब विवेचना में आया, जब पुलिस ने बताया, तो ये दो बात तो हम लोग को समझ में आ रही है। लेकिन अब आइए हाफ इनकाउंटर, जो आधा हम लोग जो पुलिस मारने, हाँ, लंगड़ा ऑपरेशन की बात कर रही है। छोटू यादव एक और है,
माननीय सदस्य छोटू यादव, यह सीवान के हैं, इनको भी ठोक दिया सम्राट की पुलिस ने। अब जो सो दिलीप कुमार, यह भी पटना के हैं। अच्छा। यह पटना में है, यह भी अपराधी प्रवृत्ति के थे, यह भी अपराध किया करते थे, इनको भी हाफ करके छोड़ दिया गया। कि अब हाफ करने का मतलब एक बात समझ लीजिए कि अब आप न इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा, क्योंकि अब आप भाग नहीं पाइएगा। बैठ करके अपना जब तक तो जेल में रहिए, सड़िए, उसके बाद से आप अपना इलाज कराइए और जो आपका सब कुछ स्पीड गति सब खत्म हो जाएगा। अब आइए पांचवा, तीसरा मिंटू यादव, यह भी नवादा का था, नवादा में भी यह कांड कर रहा था, यह अपराधी प्रवृत्ति का था, यह इसके भी कई सारे कनेक्शन थे। तो इसको भी पुलिस ने, इसको जैसी सटीक इनपुट मिली पुलिस को, अपने सटीक इनपुट के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसको ठोक दिया, यह ठोका गया। अब देखिए अन्य जो हाफ इनकाउंटर, चौथे हाफ इनकाउंटर की हम बात करें, विदेशी राय उर्फ पप्पू राय, और पूरा है, यह भी पटना का है। इसको भी विदेशी राय को भी ठोक दिया गया। तो विदेशी हो या देसी हो, जो भी अगर यदि अपराधी है, क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, तो उसको सम्राट की पुलिस जो है सो बर्दाश्त नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं, उसको ठोकाना ही ठोकाना है। तो ये आपने देखा कि तमाम तरह की बात आपको हुई। अब देखिए इसमें सर, एक चीज इसमें जो आप जो बताएं कि सर इसका इनकाउंटर हुआ है, इसमें एक सवाल बनता है सर कि यादव ही ज्यादा हैं। बिल्कुल। और ऐसे सवाल भी उठ रहे थे जब एनकाउंटर हो रहे थे कि यादवों पर ही एनकाउंटर हो रहा है। नहीं, देखिए आप इसको अगर यदि जो भी लोग, निश्चित रूप से यह आपका सवाल नहीं, मेरा सवाल नहीं, इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। बिहार की जनता, हाँ, बिहार की जनता और बिहार के लोग यह कह रहे हैं कि क्या मामला है कि सिर्फ यादव ही ठोका रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, या हाफ इनकाउंटर हो रहा है या फुल इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन तो इसको थोड़ा सा समझिए कि अपराधी का न कोई जात होता है, न कोई समाज होता है, न कुछ होता है। वो अपराधी तो अपराधी है। तो उसका तो एकदम 24 कैरेट, अगर यदि जैसे हम लोग गोल्ड कहते हैं ना कि 22 कैरेट 24 कैरेट का, तो यह फुल कैरेट का गोल्ड का यह अपराधी होता है। तो अपराध अगर यदि आप करिएगा और क्राइम और क्रिमिनल से अगर यदि आप ये करिएगा, तो आप तो देखिए तो उसको पुलिस ठोकेगी। इसमें कोई जात पात के नज़र से, उस चश्मे से हम और आप नहीं देखें, कोई नहीं देखे। क्योंकि देखिए एक बात तो समाज में इस तरीके के लोग रहेंगे तो आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और बिहार को जब मॉडल स्टेट बनाने की बात है, बिहार को हम लोग को एक अलग स्टेज पर ले जाना है, तमाम सरकार का यही प्रयास है। डबल इंजन की सरकार है। तो आपको इतनी बात मान के चलिए कि जो सरकार, सम्राट की सरकार या मुख्यमंत्री सम्राट खुद जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। ठीक है, वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, सब कुछ है, तो वह उनका नाम तो उन्हीं को होगा, कैप्टन वही है, ताली उन्हीं को मिलेगी। तो लेकिन तब है कि थोड़ी बात यह समझने की है कि यह अब बिहार की बदनामी होगी, बिहार की छवि धूमिल होगी, तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं देगी, मुख्यमंत्री बिहार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। और निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस वही होता है कि जिसमें आप लड़कियां भी स्कूटी चलाती हुई रात में, अब देख रही हैं कि लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार कि आप अधिक से अधिक चलाइए। अब पुलिस में भी देखिए महिलाओं को अब बड़ा बड़ा हथियार जो हम लोग नहीं उठा सकते हैं वो लड़कियां उठा रही हैं, वो हथियार रख रही हैं, पुलिस की ड्यूटी में कर रही हैं। तो यह सब देखिए आधी आबादी को कहां पर ले जाकर के इन लोगों ने एडजस्ट किया है। तो यह निश्चित रूप से जब फ्री होगा सोसाइटी तभी जाके कुछ आगे बात बनेगी। और निश्चित रूप से तब बिहार का नाम देश की फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, और फिर पुराना जो गौरव बिहार का था वो उसको प्राप्त कर सकेगा। तो सुना आपने सर ने क्या कुछ बताया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पुलिस को फ्री हैंड देकर रखे हैं कि जहां भी अपराधी मिले उसे तुरंत जो है ठोक दिया जाए। और उन्होंने बताया कि कौन कौन से फुल एनकाउंटर कहां पर हुए हैं और कहां कहां हाफ एनकाउंटर हुए हैं। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,